आप सभी को और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आईएनएच सेहत में। मैं हूं प्रथा शुक्ला और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील देवांगन जी। डॉक्टर सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जब भी हम आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को बुजुर्गों से संबंधित बीमारी का ख्याल आ जाता है, लेकिन आर्थराइटिस सिर्फ बुजुर्गों को ही होने वाली समस्या नहीं है। आजकल कम उम्र के लोग भी इससे ग्रसित होने लगे हैं और इसीलिए इससे बचना भी बहुत जरूरी है। आज हम आईएनएच सेहत में डॉक्टर सुनील जी से जानेंगे कि आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके लक्षण को कैसे समझा जा सकता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे बचने के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं एक छोटे से रिपोर्ट। आर्थराइटिस यानी गठिया हड्डियों से संबंधित बीमारी है। आमतौर पर गठिया उम्रदराज लोगों में होने वाली समस्या है, लेकिन अनियमित दिनचर्या और खानपान में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें असहनीय पीड़ा हो सकती है और ये दर्द लगातार बढ़ता जा सकता है। इस तकलीफ से बीमारी को आजीवन भी झेलना पड़ सकता है। आर्थराइटिस के बहुत से प्रकार होते हैं और बदलते मौसम में जोड़ों में असहनीय दर्द और आर्थराइटिस की समस्या काफी बढ़ जाती है। शरीर का ऐसा हिस्सा जहां हड्डियां मिलती हो उसे जोड़ कहा जाता है। जोड़ शरीर का अहम हिस्सा होते हैं जिनके कारण उठना, बैठना, चलना और शरीर को मोड़ना मुमकिन होता है और आर्थराइटिस इन्हीं जोड़ों में सूजन आ जाने के कारण होता है। आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों को घुमाने, मोड़ने, हिलाने और हरकत करने में परेशानी होती है। गठिया का दर्द हमारी जीवन शैली को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये जीवन भर सताने वाली बीमारी होती है जिसके ज्यादा बढ़ने पर मरीज के हाथ पांव मूवमेंट करना तक बंद कर सकते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 15% लोगों में आर्थराइटिस पाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थराइटिस के 100 से भी अधिक किस्म होते हैं। बदलते मौसम में हड्डियों में दर्द काफी हद तक बढ़ जाता है जो जोड़ों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। बदलती जीवन शैली के साथ आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है और ये बीमारी हमारे जीवन के कई पहलुओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। तो आज हम लगातार चर्चा करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई सवाल है और आप इससे जुड़ी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और इसके लिए जो नंबर आपको डायल करना होगा वो है 07714355500। मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 07714355500। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर सुनील जी से जान सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर सुनील जी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आर्थराइटिस को लेकर हम लगातार चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया। सबसे पहले आपसे बेसिक एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, आर्थराइटिस होता क्या है और किन लोगों को इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? आर्थराइटिस का सीधा शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालें तो जोड़ों में दर्द, सूजन या जोड़ों से संबंधित जितनी समस्या है उसे हम आर्थराइटिस या शुद्ध हिंदी में इसे गठिया वात कहते हैं। और ये किसी भी उम्र में, यदि सिर्फ आर्थराइटिस को हम समझने की कोशिश करें तो वो बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में, किसी भी उम्र में विभिन्न प्रकार का आर्थराइटिस हो सकता है। बचपने का आर्थराइटिस अलग है, जवानी की आर्थराइटिस अलग है और इवन बुढ़ापे का आर्थराइटिस अलग है। प्रकार पे यदि हम जाएंगे तो ये चोट की वजह से भी हो सकता है। एक होता है जिसे हम कहें कि इम्यूनोजेनिक, जिसको मुख्यतः आर्थराइटिस के रूप में देखा जा सकता है, जिसे गठिया वात कहा जा सकता है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये, और इसी की चर्चा हम आज मुख्यतः करने वाले हैं। और
आर्थराइटिस जो किसे हो सकता है, इसमें अब देखें तो बचपने में जो होने वाला आर्थराइटिस है उसका प्रकार बिल्कुल अलग होगा। वो बच्चों को चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः उनको इम्यूनोजेनिक या इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओल्ड एज में होने वाला आर्थराइटिस ये मैकेनिकल आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, घिसावट की वजह से, बुढ़ापे की वजह से होता है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन 40 से कम की उम्र में होने वाला आर्थराइटिस मुख्यतः इम्यूनोजेनिक या फिर अपन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जो मुख्यतः पाया जाता है। और इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कुछ हद तक गाउटी आर्थराइटिस जो यूरिक एसिड की वजह से होता है, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जी, ये तो हमने जान लिया कि आर्थराइटिस किन लोगों को होते हैं और क्या कुछ ये होता है, इसके बारे में आपसे जान लिया। सिम्टम्स के बारे में अगर बातचीत की जाए तो क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है इसे? जी, मुख्यतः आर्थराइटिस का सिम्टम दर्द के रूप में शुरू होगा। वहाँ पे जिस जोड़ में आर्थराइटिस हुआ है वहाँ पे लाल होना शुरू होगा। सूजन भी हो सकती है। आपके नॉर्मल मूवमेंट में, चलने फिरने या उस जोड़ को उपयोग करने में आपको वहाँ पे समस्या हो सकती है, वहाँ पे दर्द तकलीफ रहेगी। और कुल मिलाकर आपका जो फंक्शन है उस जॉइंट का, उस जॉइंट को उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको तकलीफ होगी। और फाइनली जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, उस जोड़ को आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। और ये जोड़ कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी प्रकार के रूप में मैंने बताया, बिग जॉइंट आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस, जिसमें से हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स आते हैं। दूसरा होता है कि स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस, जैसे उंगलियों के, पंजों के आर्थराइटिस होते हैं, ये रूमेटॉइड में मुख्यतः होते हैं। और तीसरा एक आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, यदि क्लासिफिकेशन वाइज जाएं, एक्सियल आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें मेनली आपके स्पाइन और कमर से संबंधित जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग, यदि आपको कमर का आर्थराइटिस है तो कमर का स्टिफनेस, जकड़न, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि दर्द के साथ आपका काम जो रुकता हो, खासकर आप एक लंबे समय तक बैठे रहने के बाद जिस जॉइंट को आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, सपोज आप 15 मिनट 20 मिनट बैठ गए, तो आप पहली बार जब चलने की कोशिश करेंगे या जो जॉइंट आपका अफेक्टेड है उसको आप उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो एक जकड़न सी होती है, जिसको नॉर्मली हम जेलिंग फेनामेना कहते हैं। कुछ देर यदि उसको आप जॉइंट को हिला लें और उसके बाद चलेंगे तो वो जकड़न, वो दर्द, जो स्टिफनेस जो है वो आपकी कम रहती है। लेकिन ये आर्थराइटिस का प्राइमरी लक्षण है। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसा कि मैंने कहा, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और दूसरे ट्रॉमेटिक या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे दूसरे आर्थराइटिस में ये जो जेलिंग या स्टिफनेस की फिनोमेना है वो कम रहती है। जी बिल्कुल। आर्थराइटिस के आपने वो तो बताया प्रकार की, आखिर कितने प्रकार के ये होते हैं? सबसे कॉमन टाइप्स अगर बात की जाए तो सबसे कॉमन कौन सा टाइप सबसे मेजर और कॉमन यदि हम बोलें तो सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कहूँगा, क्योंकि यही एक आर्थराइटिस है जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 to 80% लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो हमने जान लिया। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आर्थराइटिस की एक आम समस्या है, ये हर दूसरे से तीसरे लोगों को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐसा होता है कि जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका क्या कुछ कारण हो सकता है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली बात तो आर्थराइटिस में यदि हम ओल्ड एज आर्थराइटिस को लेके चलें तो अब नॉर्मल आपकी एज साइकिल जो है, जो पहले 60-65 तक क्लोज हो जाती थी, अब नॉर्मल एज आपकी बढ़ चुकी है। इसके कारण से आर्थराइटिस 60-70 प्लस में बुजुर्गों में एक हो रहा है। तो एक बुजुर्गों की जनसंख्या का बढ़ना एक कारण है। दूसरा जो है, डायग्नोसिस कैपेबिलिटीज अभी बढ़ गई है। पहले के ज़माने में आर्थराइटिस को डायग्नोस करना भी बहुत मुश्किल होता था, तो कई चीज़ें पता नहीं चल पाती थी। दूसरा कारण है इंसिडेंस वाइज या इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आर्थराइटिस के ओवरऑल इंसिडेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन अभी भी यदि हम सारे आर्थराइटिस को मिलाएं तो मान के चलिए लगभग चौथा इंसान, 25 से 30% पॉपुलेशन आर्थराइटिस में या जोड़ों की किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है। आज की एक समस्या बहुत अच्छे तरीके से जिसको हम प्रोमिनेंटली कह सकते हैं कि एक तो खान पान जो कि बहुत ही रेगुलर नहीं है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, वो नहीं है लोगों के पास। दूसरा एक्टिविटी लेवल और जोड़ों का गलत उपयोग। ये तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि आज बहुत ही कॉमन है, जो कि आर्थराइटिस तो नहीं लेकिन जोड़ों की समस्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है।
जी बिल्कुल, तो बहुत ही कॉमन ये समस्या है और जैसे कि डॉक्टर सुनील जी ने भी बताया है कि हर चौथे से पांचवें इंसान को जी। इसकी समस्या होती है जिससे वो ग्रसित होता है। आगे आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सुनील जी कि क्या अर्थराइटिस के दर्द की समस्या जो है वो क्या उम्र के साथ में बढ़ती जाती है? जी हाँ, आर्थराइटिस की समस्या यदि हम केवल डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहें तो वो उम्र के साथ किसी भी इंसान को हो सकती है, जेनेटिकली डिफाइन होता है, लेकिन किसी इंसान को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसे आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने वाला है। बट ये एक सामान्य कहना चाहिए टूट फूट वाली प्रक्रिया है जिसमें कि जोड़ों का जैसा उपयोग होना है, यदि बहुत अत्यधिक उपयोग होगा तो भी नुकसान है, कम उपयोग होगा तो भी नुकसान है। तो यदि जोड़ों का आप ऑप्टिमम अपने उपयोग की जो मात्रा है वो आपके उम्र, आपकी ज़रूरत और आपके एज के हिसाब से, जो शरीर के हिसाब से यदि रहेगी तो आर्थराइटिस की समस्या आपको कम से कम होनी है। जी बिल्कुल, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जो समस्या है, जो इसका दर्द है उसके वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बढ़ते जाते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जयपुर से पंकज जी ने हमें कॉल किया। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका INH सेहत में। आर्थराइटिस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनील देवांगन जी मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें अपना। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरी ताई जी हैं, उनको जोड़ों में दर्द होता है और हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होता है शाम को। तो क्या हो सकता है सर उनको? उनकी एज क्या होगी? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। और आप हड्डियों में दर्द कह रहे हैं, कौन सी खास जगह पे उनको दर्द होता है? जैसे घुटनों में और हाथों के जोड़ों में। हाथ के जोड़ों में और घुटनों में है तो मुख्यतः चांसेस हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन के हिसाब से इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। सबसे पहले मैं कहूँगा 45 की एज बहुत ही कॉमन एज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। आप इनका ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें खासकर रूमेटॉइड फैक्टर और ACPA ये टेस्ट करा लें, और साथ में एक बार विटामिन D और कैल्शियम का टेस्ट जरूर कराएं। इससे कंफर्म हो जाएगा कि इनको कौन सा आर्थराइटिस है, और यदि आर्थराइटिस निकलता है तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होगा, और नहीं तो सामान्यतः इस एज में जनरल डेबिलिटी, जो कैल्शियम और विटामिन डिफिशियंसीज हैं, यही बहुत कॉमन है। तो पंकज जी, जैसे कि डॉक्टर सुनील जी ने आपको सलाह दी है कि आप पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें ये समस्या हो रही है, उनका सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं और उसके बाद में नियर बाय डॉक्टर से आप जल्द से जल्द सलाह लें। और अभी आज के इस अंक में अर्थराइटिस को लेकर यह चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।